डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधानवाद। संविधान क्या है? इंट्रोडक्शन। डायसी के शब्दों में कहें तो संविधान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च शक्ति के उपयोग को प्रभावित करता है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में संविधानवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। संविधानवाद एक आधुनिक युग की कल्पना है जो विधि और विनियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा करता है। यह एक व्यक्ति के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता का समर्थक है। इसमें राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सीमित शक्तियों वाली सरकार के सिद्धांतों का समावेश है। संविधान उन नियमों का समूह है जो निष्पक्ष व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं और इस कारण सरकार उत्तरदायी बनती है। संविधानवाद राज्य में संविधान के अस्तित्व का समर्थन करता है कि क्यों यह देश की सरकार का उपकरण अथवा बुनियादी नियम है जिसका उद्देश्य सरकार के मनमाने कार्यों को सीमित करना, शासितों के अधिकारों को बचाना या उनकी रक्षा करना और सर्वोच्च शक्ति के परिचालकों को परिभाषित करना कि सर्वोच्च शक्ति वो है, वो कैसे काम करेगी, उसकी परिभाषा देना। संविधानवाद का अर्थ है कानून का शासन। व्यक्ति या सरकार का संचालन किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की इच्छा अनुसार नहीं किया जाता, अपितु कानून के अनुसार किया जाता है। लॉ इज सुप्रीम, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। संवैधानिक राज्य का उदय आवश्यक रूप से एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसकी मुख्य सामग्री राजनीतिक संस्थाओं के इतिहास में मौजूद है और उसके साथ ये यूनानियों से लेकर आधुनिक लेखकों के राजनीतिक विचारों के इतिहास तक बिखरी पड़ी है। अतः संविधानवाद का इतिहास राजनीतिक संस्थाओं का इतिहास है जिन्हें सबसे पहले मूर्त रूप में प्राचीन ग्रीक और रोम की धरती पर लागू किया गया और इसके बाद इसका उदय मध्य युग और फिर आधुनिक युग में हुआ। संविधानवाद की उत्पत्ति और विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का हम अध्ययन करेंगे अनेक रूपों में कि कैसे उसका उदय हुआ, कैसे उसका विकास हुआ। तो संविधान का उदय और विकास कैसे हुआ? यूनानी संविधानवाद। संविधानवाद की दिशा में यूनानियों का प्रथम स्थान है जिनके जीवन की विशेषता राजनीतिक पृथकवाद थी। उनके यहाँ नगर राज्य प्रणाली प्रचलित थी जिसमें नागरिकता का उपयोग केवल स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए ही था। अधिकांश नगर राज्यों में प्रत्येक लोकतंत्र वाली प्रणाली थी। स्पार्टा के सैनिक शासन के अधीन था। राज्य और उसमें रहने वाले लोगों की भूमिका के बारे में ग्रीकों की विचित्र धारणा थी और अलग विचार रखते थे। थैंक यू।